देखना है, ठीक है ना, न कि इसको पढ़ाई के रूप में देखेंगे आप। हमेशा याद रखिएगा कि संगीत एक प्रकार का साधना है, जिससे जितना कीजिएगा उतना ही आपके जीवन में उन्नति होगा, ठीक है। तो साधना मतलब समझ गए ना क्या है। साधना मतलब ये बहुत बड़ा मायने रखता है, और साधना मतलब जो अपना साधना जो करते हैं रेगुलर, उसके उसका सबसे बड़ा मतलब ये पूरक है। अगर इसको हटा दिया जाए संगीत को वहाँ से, तो आपका साधना अधूरा पड़ जाएगा फिर, ठीक है। तो बाबा भी बोले हैं ना कि अगर साधना अगर नहीं हो रही है तो 5 मिनट अगर कीर्तन कर लीजिएगा तो साधना अच्छा से हो जाएगा। तो सा का मतलब समझ गए। रे से होता है रियाज। रियाज मतलब देखिए, अगर आप सीख भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सीख करके फिर छोड़ दिए, ठीक है, उसको रेगुलर करना होता है। आज अगर सीख गए, इसके बाद फिर कल से निकाले, अब तो सीख गए, अब हमको क्या अभ्यास करना है, अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को देख चुका हूँ। अगर 1 महीना से अगर रियाज अगर छूट जाता है, 1 सप्ताह से रियाज छूट जाता है ना, तो गला में हकलाहट जैसा आ जाता है, और जो मधुरता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। इसके बाद फिर जो पकड़ है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है कि आपको रियाज करना पड़ेगा। रियाज मतलब प्रतिदिन सुबह में उठ करके हर एक स्वर पर आपको 2-2 मिनट, 5-5 मिनट पूरा एकदम खींचना पड़ेगा, तब जा कर के उसको पूरा पकड़ होगा। जैसे कि सा है तो सा को पूरा खींचना है, सा। प्रयास करना है कि एक सांस में जितना लंबा खींचा उतना खींचा जा सके। ये मतलब तुरंत तुरंत सांस लेकर के नहीं करना है इसको, मतलब जैसे नहीं होता है, एक आप रिदम बना लीजिए कि हमको इतना 1 मिनट आज जो है, इससे सबसे स्टार्टिंग में पूरा 1 मिनट तो होगा नहीं, तो स्टार्टिंग में कम से कम इतना याद रखना है कि हमको 10 सेकंड तक पूरा एकदम सा खींचना है। रे को करना है, ग को करना है, मतलब एक एक स्वर पर आपको पकड़ बनाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रियाज, ठीक है ना। जब एक एक स्वर पर आपका पकड़ जब हो जाएगा ना, तो इसके बाद फिर कोई भी अलंकार हो या फिर कहीं से भी कोई भी नोटेशन अगर आपको बोलना हो, तो फिर बिना हारमोनियम का आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पकड़ हो गया आपका, इसका फिर सा बोलेंगे तो सा ही बोलेंगे, और रे नहीं बोला जा सकता है कभी भी नहीं, चाह कर के भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आपका पकड़ हो गया उस चीज़ पर। तो ये होता है रियाज। रियाज मतलब ऐसा है कि आपको कहीं से भी कोई भी राग बोल दिया जाए, तुरंत उसको गाना शुरू कर देंगे और एकदम परफेक्ट बैठेगा। जैसे कि भैरवी बोल दिया तो भैरवी में रे ग ध नि कोमल होता है, तो रे ग ध नि कोमल होगा, तो रे ग ध नि कोमल मतलब हारमोनियम के बिना भी आप कोमल बोलेंगे तो उसको बोला गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके बाद फिर ग से गंभीरता। क्या होता है कि अक्सर लोग मजाक में ले लेते हैं संगीत को। सच्चाई बात है, आज के समय में सचमुच में संगीत जो होता है ना, मजाक बन गया है। संगीत जो है मजाक बन गया है, मतलब कोई भी इसको गा सकता है, कोई भी उसको मजाक में लेकर के कुछ भी गा देता है ना। क्या गा रहे हैं नहीं गा रहे हैं उसको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो वो उस चीज़ को आपको ख्याल रखना पड़ेगा, उसमें गंभीर भाव लेना पड़ेगा, आपको गंभीरता होना पड़ेगा उसमें। गंभीरता मतलब एक शांत वातावरण में, और माइंड को बिल्कुल शांत होकर के, मतलब बिल्कुल माइंड को शांत करना है, और बाहर की कोई भी चीज़ें, जैसे आप साधना करते हैं ना, तो साधना इसमें तो जितने भी लोग हैं सब लोग मार्गी हैं, और मार्गी हैं तो फिर आप साधना सीखे हैं, और साधना जब सीखे हैं तो फिर उसमें फर्स्ट लेसन सबको मालूम होगा, और सबको पता होगा कि भूत शुद्धि, आसन शुद्धि, चित्त शुद्धि, ये 3 शुद्धि करवाया जाता है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से आपका ये म्यूजिक में भी आपको ये सब शुद्धि करना पड़ेगा, आपको माइंड को एकाग्र करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले पूरा ये भौतिक दुनिया से आपको माइंड को हटा करके, और आपको एकाग्र करना पड़ेगा, मतलब सेंटर पॉइंट पर करना पड़ेगा, केंद्र बिंदु पर आपको केंद्रित करना पड़ेगा माइंड को, ठीक है ना। और करके इसके बाद फिर एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा, मतलब गंभीर भाव से ना, गंभीर बहुत ये आदमी बहुत गंभीर है, गंभीर मतलब एक एक चीज़ को ध्यान से देखना, समझना उसको क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को बारे में अगर जो भी बताया गया है, क्या बताया गया है, उसके बारे में सोचना। अगर कोई चीज़ अगर बोला गया है कि इसको तैयारी करके आइए, तो क्या बोला गया है, क्यों तैयारी करके नहीं बोला गया है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अगर गंभीरता रहेगी ना, तुरंत आप क्वेश्चन पूछेंगे कि ये समझ में नहीं आ रहा है दादाजी, क्या है ये चीज़, ये क्या बताया आपने। तो उस समय तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा। और गंभीर नहीं है, आप सोचेंगे चलो ऐसे बस ज्वाइन कर लिए, इसके बाद फिर छोड़ दिए, फिर आपका वही क्वेश्चन आएगा कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तब तक तो क्लास तो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर क्या करिएगा उसका फिर। इसके बाद फिर जब सोचेगा चलो पूछ लेंगे क्लास में, और जब क्लास में आइएगा तो क्या होता है, भूल जाते हैं। तो गंभीरता रहेगा तो क्या होगा, तुरंत उस चीज़ को लिख लेंगे जो क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है ना। मैं खुद इस को किया हूँ, पालन किया हूँ, जब किया हूँ तब जा करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसलिए जो भी क्वेश्चन आते हैं कॉपी में लिख लिए, कॉपी में लिख करके फिर आप क्लास में ज्वाइन करते हैं तो तुरंत पूछ लेंगे कि दादाजी यहाँ पर ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, बता दीजिए।
ठीक है। दूसरा नंबर कि क्या है कि नेट अपना देखना है, जैसे कि हम क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं तो नेट का अच्छा से मतलब कहाँ पर खड़े हैं आप, वहाँ पर नेटवर्क सही से मिल रहा है कि नहीं, तो सही नेटवर्क वहाँ पर आ जाना है, वहाँ पर अपना क्लास करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका गंभीरता बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो म्यूजिक के प्रति जो है, एक जो संगीत के जो प्रति जो आकर्षण जो है, अट्रैक्शन जो है, और उसके प्रति जो भाव है, वो क्या है, हमेशा आपका वो अटैच रहेगा। और आप जो भी सीखेंगे ना वो अच्छा सीखेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। तो गंभीरता बहुत ज़रूरी है ना। कुछ कोई भी चीज़ को मजाक में नहीं लेना है उसको, या हंसी मजाक में उड़ा नहीं देना है, कोई भी चीज़ बोला जाता है तो। नेक्स्ट क्या है, मधुरियमा। मधुरियमा क्या है, इसमें दो चीज़ में प्रयोग किया जा सकता है। इसमें पहला नंबर, मैं इस चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि कोई भी चीज़ सीखने से पहले उसका एक रूल होता है, रेगुलेशन होता है। बाद में फिर लोग क्या होता है ना कि जैसे कि नर्वसनेस हो जाता है उनका माइंड, जैसे कि चार लोग उनको चार तरह से बोलेंगे कि अरे संगीत सीख रहे हो, क्या है फालतू का है, कुछ नहीं, ये नचनिया गवनिया का चीज़ है ये सब, तुम क्यों सीख रहे हो ये सब। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, बहुत लोग बोलेंगे आपको, पैर खींचेंगे, ये तुम कभी नहीं सीखने पाएगा, इस प्रकार से बोलते हैं, आपको ताना देंगे, फिर भी वहाँ घबराना नहीं है। ठीक है ना। तो मधुरिमा क्या है, मधुरिमा मतलब होता है कि आपको भाव जो है ना एकदम सरल होना चाहिए, और सामने वाला व्यक्ति जो भी सिखा रहा है, ठीक है ना, उसके साथ जो एक रिलेशन होगा, वो अगर हमारे सामने है तो बाद में जो भी हो उसे मतलब नहीं है, लेकिन सामने अगर हो तो उसको आप एक शिक्षक के रूप में, गुरु के रूप में आप उसको देखेंगे। ठीक है ना। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आप बिना उस भाव में देखे आप कुछ भी सीख नहीं सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप ये सोचेंगे कि सामने वाला मेरा भाई है, सामने वाला मेरा बहन है, सामने वाला दादा दीदी ऐसा है, तो आप नहीं समझ पाइएगा। इसलिए अगर आपको संगीत सीखना है तो सामने वालों को, जो भी व्यक्ति हो, उसको क्या है, गुरु का माध्यम के रूप में देखना पड़ेगा। और जहाँ गुरु होते हैं वहीं पर आपका ज्ञान का प्रकाश होता है। ठीक है ना। तो जब गुरु के रूप में देखेंगे सामने वाले को, तो क्या होगा, आप में धीरे 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 क्या होगा, उसके प्रति आ, सहजता हो जाएगा, और मधुरिमा मतलब एक मधुर भाव उत्पन्न होगा जो कि एक दूसरे से अटैच करेगा आपको, आपको सरल बनाएगा। ठीक है ना। और कोई भी चीज़ जो है, अगर क्वेश्चन भी हो तो पूछने से नहीं ना, पोलाइट बोलते हैं ना, पोलाइट इंग्लिश में बोलते हैं इसको, पोलाइट। पोलाइट मतलब उसको सही तरीके से आप सामने प्रस्तुत करेंगे तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि आप अक्सर देखिएगा ना कि सामने वाला व्यक्ति को कुछ भी बताते हैं कि या पूछते हैं, तो उसको थोड़ा इरिटेटिंग होता है, या फिर ऐसा लगता है कि इस प्रकार से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सामने वाला व्यक्ति कुछ बोलेगा नहीं आपको, लेकिन फिर भी मन में उसका ये हो जाता है कि ऐसे बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर जो सिखा रहा है ना वो आपका एक तरह से समझिए कि एक शिक्षक के रूप में है, और आपको वहाँ पर एक आपको शिष्य बन करके सीखना पड़ेगा उससे। ठीक है। दूसरा नंबर कि जो भी शिक्षक है उसका कोई एज नहीं होता है, कोई उम्र नहीं होता है। ठीक है ना। वो छोटा बच्चा भी शिक्षक आपका बन सकता है, और बुजुर्ग भी बन सकते हैं। ठीक है ना। इसलिए याद रखिएगा, शिक्षक का कोई एज नहीं होता है, उम्र नहीं होता है। ठीक है। तो अगर किसी से भी सीख रहे हैं तो उसको उस रूप में, अगर बाबा गुरु हैं तो बाबा को उस रूप में देखना है कि बाबा ही हमको सिखा रहे हैं। ठीक है। बाद में फिर जो मानना है मानिए। बाद में ये नेक्स्ट क्या है, पवित्रता। पवित्रता मतलब है कि शिक्षक और छात्र के बीच में एक बहुत पतला जो होता है ना धागा होता है, जो पवित्रता का धागा बोला जाता है, वो बंधा होता है, जिसे सूक्ष्म धागा बोलते हैं। और उसको टूट जाने के बाद क्या होता है, माइंड जो है डिस्टर्बेंस हो जाता है। इसीलिए हमेशा याद रखना है कि मर्यादा का पालन करना है उस चीज़ को लेकर के, एक शिक्षक और एक छात्र के बीच में दोनों मेंटेन रहना चाहिए। पवित्रता मतलब आप गुरु को गुरु के रूप में देख रहे हैं, और गुरु आपको शिष्य के रूप में देख रहा है, और उसके बीच किसी प्रकार का कोई भी निगेटिव भाव नहीं है, वहाँ पर पॉजिटिवनेस है, परमात्मा का पूर्ण भाव है। इसलिए क्या होता है, हमारे क्लास में देखिएगा हमेशा कीर्तन होता है, 5 मिनट कीर्तन होता है। जैसे कि म्यूजिक क्लास में तो समय नहीं मिलता है, लेकिन म्यूजिक क्लास में भी कभी कभी कीर्तन होता है, प्रभात संगीत भी साउंडिंग होता है। आप लोग ज्वाइन किए होंगे तो देखिए प्रभात संगीत बज रहा होगा। तो इसलिए होता है क्योंकि आपका माइंड पॉजिटिव हो। ठीक है।
और माइंड पॉजिटिव होगा तो ही पवित्रता आएगा। तो पवित्रता में क्या है कि आपको सामने वाला व्यक्ति को गुरु मानना है, अजय गुरु सामने अगर जो सिखा रहा है, और जो गुरु है वो आपको शिष्य के रूप में देखेगा, ठीक है। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी चीज़ नहीं आना चाहिए, निगेटिव हो चाहे किसी प्रकार का कोई भी बाहर की जो चीज़ें हैं वो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर धैर्यता। धैर्यता क्या है, अक्सर इसमें लोग फेल हो जाते हैं, ये बहुत बड़ा चीज़ है, पैसेंस, ठीक है। धैर्यता में क्या होता है, जैसे कि आप सीखना शुरू कर दिए, नए नए हैं आप, सीखना शुरू कर दिए। कुछ लोग तो इसमें होता है कि ज्वाइन करते हैं, उनको तुरंत पता नहीं अच्छा ही लगना चाहिए, या फिर उनको मिठाई मिलेगा, गुलाब जामुन मिलेगा, इसलिए ज्वाइन होते हैं, और जब ऐसा नहीं होता है तो लेफ्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत मतलब ख़राब चीज़ है, जुड़ना ही नहीं चाहिए, इससे अच्छा है, ठीक है। अब अगर जुड़े हैं तो धैर्य रखिए कि क्या बताया जा रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो माइक अनम्यूट करके बोलिए कि दादा क्या आप बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, उसको पूछिए। अगर समझ में आ रहा है तो उसको सुनिए कि क्या चीज़ बोला जा रहा है। अगर उसमें कुछ अगर अपना भी ऐड करना चाहते हैं, उसमें अगर कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं आगे आकर के, अगर सामने जब हो जाता है तो इसलिए धैर्य मतलब क्या होता है कि जैसे कि पेशेंस रखना। क्या होता है कि दादा आज सिखा रहे हैं तो हम कल तक सीख जाएंगे, या फिर 4 दिन के बाद हम सीख जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कितना लोगों का तो ऐसा होता है कि साल साल भर करते रहते हैं, फिर भी नहीं सीखने पाते हैं। इसलिए गुरु का ग्रेस बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ पर कृपा हो ना, है ना, कहते हैं ना, कृपा का मतलब आप बोले ना, करो और पाओ। कृ मतलब करो और पा मतलब पाओ, ठीक है। कृपा मतलब होता है, तो इसीलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जा कर के उसका फल मिलेगा। तो मेहनत कैसे करना पड़ेगा, आपको जो भी बताया जाता है क्लास में, उसको आपको घर में जाकर के रियाज करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में इतने निगेटिव लोग हैं, इतने निगेटिव लोग हैं ना, कि आपका पैर खींचेंगे। मैं खुद बोल रहा हूँ, यहाँ तक कि आपके बाहर नहीं, अब पहले तो परिवार से ही आपको सामना करना पड़ेगा। परिवार के लोग ही पहले आपको मना करेंगे कि ये सब क्या चीज़ कर रहे हो, ये सब फालतू का चीज़। हाँ, कुछ कुछ परिवार लोग होते हैं वो समझदार होते हैं, मतलब वो डिवोशनल थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप होते हैं, स्पिरिचुअल ज़्यादा डेवलप होते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत नहीं होती है, वो सपोर्ट करते हैं आपको, मदद करेंगे आपको। और उस परिवार में क्या होता है ना कि जल्दी से लोग सीख जाते हैं कोई भी चीज़, ठीक है। तो वैसा परिवार बहुत कम होता है, और बहुत मतलब सौभाग्यशाली लोग होते हैं कि वैसा परिवार को पाते हैं। और जो भी मैं चीज़ बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताएगा, कहीं भी सीखने जाइएगा तो ये सब नहीं बताएगा, ये सब क्या है नहीं है। लेकिन यही बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्यों नहीं सीखने पाते हैं आप कहीं भी जाते हैं तो, इसलिए क्योंकि पैसेंस नहीं है आपके यहाँ। और पैसेंस कोई बताएगा नहीं टीचर की, पैसेंस रखना है आपको, ऐसे करना है, साधना का रियाज करना है, तो गंभीरता रखना है, तो मधुरमा आना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए, सब कोई नहीं बताएगा आपको। इसलिए ये जो चीज़ है ना, वो आपको आनंद मार्ग का ही कोई सन्यासी बता सकता है, और कहीं नहीं बता सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको जब पैसेंस रखना है कि हमको म्यूजिक सीखेंगे, लेकिन समय थोड़ा सा लगेगा, कोई भी चीज़ जल्दी से नहीं मिलने पाता है। अगर पेड़ में फल लगता है तो उससे पहले उसको कितना गुजरना पड़ता है, पहले उसमें फूल लगता है, फूल लगने के बाद तब जाकर के उसमें मंजर आता है, मंजर के तब जाकर के धीरे धीरे बड़ा होते होते फिर वो अपना आकार लेता है, इसके बाद फिर वो पकता है, तब जाकर के उसको आप खाते हैं। इतना समय लगता है। तो नेचर तो अपने आप का कंट्रोल, नेचर भी अपना उतना नहीं है कि तुरंत पका करके आपको दे देता है, उसका भी समय लगता है, उसी प्रकार का सबका नेचर है। इसलिए हम लोग का सीखने का भी एक नेचर है, उसको हम लोग को वेट करना पड़ेगा, चाहे 6 महीना में सीखिए या 20 साल भर में सीखिए, चाहे 2 साल लग जाए, लेकिन उसका नेचर है आपका। तो जब आपका मेहनत करेंगे, रेगुलर करेंगे, तो जो जैसा मेहनत करेगा उतना जल्दी आप सीखिएगा, याद रखिएगा। इसलिए जल्दबाजी में क्या होता है ना, कहते हैं कि जल्दबाजी शैतान का होता है ना, इसलिए कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी करने से क्या होता है कि जो सीखे होते हैं ना वो भी भूल जाएंगे फिर, ये बहुत बड़ा चीज़ इसलिए जल्दबाजी में क्या होगा कि आप छोड़ देंगे क्लास फिर, क्योंकि धैर्य नहीं है, बोले अरे नहीं सीखने पाएंगे, ऐसा वैसा। 10 लोग तो और पीछे खींच रहे हैं, टांग खींचेंगे आपको, पर बोलेंगे कि अरे क्या म्यूजिक सीखते हो फालतू का, शायर ये गा मा, हंसेगा ही, घोड़ा जैसा हंसेगा, है ना। घोड़ा भी उससे अच्छा हंसता है, जो भी हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि झेल चुका हूँ ये सब चीज़ को। और सब हारमोनियम जब बजाने जाइएगा तो डिस्टर्ब मत करो, उठा के पटक देंगे, देखिए 4-5 ठोपी मार भी देगा आकर के आपको, ऐसा झेलना पड़ जाता है कभी कभी। लेकिन फिर भी क्या करना है कि वैसा जगह जाइए एकांत में, इसलिए म्यूजिक बोला कि म्यूजिक ऐसा चीज़ है जिसको एकांत में सीखा जाता है जा करके। तो एकांत में बैठ जाइए, आराम से अपना ही रियाज कीजिए। और जिसको ज़्यादा दुश्मनी लेना है तो परमात्मा सब देखता है, कौन कैसा है नहीं है,
ठीक है, तो उसका वो इलाज अपने आप कर देता है। इसलिए कभी भी किसी से भी निगेटिव सोचना ही नहीं है। और जब भी संगीत अगर रियाज करते रहें तो उसमें पॉजिटिव भाव लेकर के ही करना है। बाबा का भाव लीजिए, सेकंड लेसन लीजिए, सेकंड लेसन मिला है तो, अगर नहीं मिला है तो बाबा रूप में बाबा को देख लीजिए और उसके बाद फिर रियाज कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ कहीं आपका पैर खींचा जा रहा है, बुराई किया जा रहा है, तो चुप रहना है, बोलना नहीं है, उससे ज़्यादा बात नहीं करना है। तो वो तो चाहता ही है कि आप बोलें उससे, है ना, बात करें और आपको डिस्टर्बेंस कर दे। चुपचाप रहना है वहाँ पर, माइंड को साइलेंट कर देना है और बिल्कुल एकदम पूरा आपने सुना ही नहीं, अनसुना कर देना है उस चीज़ को। गांधी जी के 3 बंदर सुने हैं ना, कान बंद रखता है, एक आंख बंद रखता है, एक मुंह बंद रखता है। मतलब ज़्यादा बोलना नहीं है, आंख बंद रखता है, ज़्यादा इधर उधर देखना नहीं है, और कान बंद रखता है, ज़्यादा सुनना नहीं है। काम खत्म, कंप्लीट हो गया। समझ गए ना, ये बहुत बड़ा चीज़ है। इसलिए संगीत सीखने से पहले ये सब सारा चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है, नहीं तो कभी नहीं सीख पाइएगा आप। इसके बाद फिर क्या है, निरंतरता। निरंतरता मतलब क्या है कि आदमी को कभी भी अपने जो रियाज है उसको छोड़ना नहीं है, उसको रेगुलर करते रहना है। क्लास अगर कर रहे हैं, शुरू किए हैं, तो क्लास को एकदम रेगुलर करिए, वही निरंतरता है। मतलब उसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। एक एक क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंस है। अब मान लीजिए किस क्लास हुआ और कुछ नहीं बताया गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी क्लास हो उसमें कुछ बताया ही नहीं गया हो, चाहे किसी का भी क्लास हो, चाहे म्यूजिक का ही क्लास नहीं बोल रहा हूँ, किसी चीज़ का भी क्लास होता है, उसमें कुछ न कुछ ऐसे चीज़ होती हैं जो आप नहीं जानते हैं और आपको वो चीज़ ग्रहण करने को मिलता है। इसलिए कभी भी इस चीज़ को नहीं भूलना है कि आपको प्रतिदिन रेगुलर उस चीज़ को करना है। यूट्यूब मत देखिए, ज़्यादा मत देखिए, उससे अच्छा डाटा बजा लीजिए, डाटा बचा करके और क्लास कर लीजिए, वो चीज़ आपका काम आ जाएगा। लेकिन जो यूट्यूब देखेंगे ना, तो दस दूसरा को लाइक मिलेगा, उसको व्यूज मिलेगा और पैसा वो कमाएगा। आप देखिए, अपना मनोरंजन तो हो जाएगा थोड़ा देरी के लिए, फिर माइंड को फिर वही करेगा, फिर अट्रैक्ट करेगा, फिर बोलेगा कि थोड़ा यूट्यूब और देख लो, थोड़ा खाते समय भी यूट्यूब देख लो, थोड़ा सोते समय भी यूट्यूब देख लो, चलते फिरते भी यूट्यूब देख लो। इतना पागल हो जाएंगे उसके पीछे कि फिर दिमाग खराब हो जाएगा फिर आपका, बता रहा हूँ। खाना खाते समय आप देखेंगे ना उसमें, तो उसमें क्या होता है कि माइंड जो है ना वही चीज़ फिर ग्रहण करेगा। फिर इसके बाद फिर पूरा शरीर में पूरा असर पड़ता है। फिर बीमार क्यों पड़ रहे हैं, एक मार्गी एक सन्यासी क्यों बीमार पड़ता है, कारण यही है क्योंकि आज के समय में कोई भी वो नहीं कर रहा है। जहाँ तक कि कोई भी बच्चा नहीं है, यहाँ तक कि हम भी नहीं बचे हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए क्योंकि हम एक एक चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाबा सब कुछ बोले हैं, ऐसा नहीं है बाबा नहीं बोले हैं, लेकिन हम लोग उसको फॉलो कहाँ करते हैं। 162 पॉइंट है, आपको पता है, 162 पॉइंट है आपको कंडक्ट रूल में। कितना फॉलो करते हैं, कुछ नहीं फॉलो होता है उसमें। हमको तो 10% भी फॉलो हो जाता होगा तो बहुत बड़ी बात है। समझ गए ना, इसलिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सच्चाई चीज़ कभी नहीं छुपता है, आज न कल सामने आएगा आपका। इसलिए निरंतरता मतलब क्या है, रेगुलरिटी बना के रखना है और हर क्लास को अटेंड करना है। दूसरा क्लास पहले देखिए, कोई भी क्लास कीजिए ना तो उसको सही तरीके से करिए। 10 क्लास कर रहे हैं एक दिन में ना, तो क्या होगा, कंफ्यूज हो जाइएगा क्या करें ना करें। इसलिए अगर म्यूजिक क्लास कर रहे हैं तो म्यूजिक क्लास में ही सही समय से ध्यान दीजिए। समझ गए ना, साल भर या फिर 6 महीना साल भर जो भी लगे वो सीख जाइए अच्छा से। इसके बाद फिर दूसरा चीज़ में ध्यान दीजिए, तो इससे क्या होता है कि आपका माइंड इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता है। फिर कहते हैं ना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ठीक है, एक को साध के चलिएगा तो सब कुछ संभव है। और अगर सबको साधने चलिएगा ना तो अकेला मनुष्य है, 10 पैर 10 हाथ थोड़े ना है कि 10 जगह से कंट्रोल कर लेगा। असंभव है ना, इसलिए सब के सब खत्म हो जाता है फिर। नमस्कार दादा। जी दादी नमस्कार, बोलिए, क्या क्वेश्चन है कोई। मैं बोले अभी जो श्लोक आप बोले ना उसको जरूर दीजिएगा। अच्छा ठीक क्या दीदी। सब साधे सब करे ये ऐसा क्या बोले ना, फिर बाद में भूल जाएंगे, जरूर ये दीजिएगा, हम लोग नोट आप करेंगे। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, सब लोग लिख लीजिए, सही है। एक साधे सब सधे लिखिए, एक हाँ, साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक साधे सब सधे, सब सधे सब साधे सब जाए। सब साधे सब जाए। हाँ, इसका मतलब हुआ कि अगर एक को कोई भी चीज़ हो उसको एक लेके चलिएगा तो सब कुछ संभव है। और अगर सब चीज़ जितना सारा चीज़ को पाना चाहिए चाहते हैं आप, मतलब हर चीज़ें पाना चाहते हैं, उसमें क्या होगा, माइंड इधर से उधर डिस्टर्ब होगा आपका। फिर क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस होकर के फिर क्या हो जाएगा, जो आपको पाना चाहते मतलब पाए हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा आपके पास से, चला जाएगा। क्योंकि किसी एक चीज़ पर कंट्रोल नहीं है ना आपका फिर।
वहाँ पर हर चीज़ में माइंड चला गया, तो माइंड कहीं एक ही जगह कहते हैं ना कॉन्सेंट्रेट माइंड होता है, तो कोई एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, वहाँ पर केंद्रित करना पड़ता है, सेंटर पॉइंट पर केंद्रित करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए याद रखना है हमेशा इस चीज़ को। इसलिए एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, मतलब कोई भी एक चीज़ को लेके चलना है तो संभव है, हर चीज़ संभव है फिर, है ना। कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है, कोई भी चीज़ कठिन नहीं है आपके लिए, हर एक चीज़ संभव है आपके लिए, बशर्ते आप लगन होना चाहिए आप में, उसके प्रति खिंचाव होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, है ना। उसके प्रति एक जुड़ाव होना चाहिए, एक अलग तरह का संबंध होता है, रिलेशन होता है, जो कि बनाए रखता है आपको, एक दूसरे से जोड़े रखता है, ठीक है ना। ऐसे भी देखिएगा, अक्सर देखिएगा कि सामने वाला व्यक्ति को आप ज़्यादा मानते हैं और दूसरे वाला व्यक्ति को कम मानते हैं, तो दूसरे वाला व्यक्ति में अपने आप देखिएगा उसमें भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, उसको लगेगा कि हमको नहीं मानता है। अक्सर होता है पेरेंट्स लोगों के बीच में ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप फोकस करना है तो सब पर फोकस करो, नहीं तो कोई एक बच्चे पर फोकस करते हैं ना, तो दूसरा वाला बच्चा क्या होता है, उसके माइंड में सुपरेटिव कॉम्प्लेक्स, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, इस तरह से कॉम्प्लेक्स भर जाते हैं उसके अंदर, फिर उसका जो होता है ना विकास होता है ना, वो रुक जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको कोई समझते नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा चीज़ है और अक्सर आपके लाइफ में ये चीज़ देखने को मिलेगा। इसलिए आपके अगर बच्चे भी हैं ना, तो उनको सबको बराबर उसको सही सामान देना चाहिए। कोई बच्चा छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई बच्चा बेवकूफ़ या कोई बच्चा तेज दिमाग नहीं होता है, सबको परमात्मा अलग अलग तरह के अलग अलग कला को देख करके भेजते हैं। इसलिए उनके अंदर की चीज़ को समझिए कि क्या हो जाता है। कोई गाने में अच्छा होता है तो कोई पढ़ने में अच्छा होता है, कोई खेलने कूदने में अच्छा होता है तो कोई चित्रकला में अच्छा होता है। इसलिए उसके भाव को समझना पड़ेगा, उसके अनुसार उसको फिर सम्मान दीजिए। वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति भाव का भूखा होता है, सीधा सीधी बात है, ठीक है। तो इस चीज़ को ख्याल रखना है। खैर जो भी चीज़ है, ये तो आपका सोशोलॉजी है, आपका अपना सामान जो लाइफ में जो जी रहे हैं उसके लिए है। खैर आपका जो लास्ट जो पॉइंट है बहुत मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लास्ट दोनों पॉइंट, धैर्यता और निरंतरता, ठीक है। धैर्यता, पैसेंस रखना है आपको। 10 लोग खींचेंगे आपका पैर, लेकिन बिल्कुल डिगना नहीं है। वो बोलने दीजिए, चिल्लाने दीजिए उनको, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद बता रहा हूँ, इसमें मेरा खुद एक मेरे साथ जो घटित हुआ है, मेरे मैं सुबह में 4 बजे भोर में उठ करके रियाज किया करता था। सच्चाई बात है, रात में इतना आप रियाज करिएगा तो दूसरे को डिस्टर्बेंस होगा, सीधा सीधी बात है। कोई भी आपको मारने के लिए भी दौड़ जाएगा, सीधी सीधी बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक अकेला रूम ले लीजिए, वहाँ पर अपना रियाज करिए। तो मैं रियाज करता, मेरे पिताजी आ गए पूरा एकदम, और मतलब समझिए कि पढ़ने वाला था, एक आध डंडा पढ़ने वाला था मैं, मेरे को। अब मैं सोचा कि अब क्या किया जाए, मैं शांत हो गया। मैं बोला कि क्या कर रहे हो? मैं बोला कि संगीत का रियाज कर रहा हूँ। तो ये सच्चाई बात है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो सच्चाई घटना है वह मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो अ, उन्होंने बोला कि ये तो चीज़ हम भी कर लेंगे, ये तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, दिन भर काम किए हैं और रात को ऐसा सब शुरू कर देते हो तुम। तो बात तो सही था भाई दिन भर जो काम कर रहा है, रात को अब सो नहीं पाएगा, तो फिर सही बात है, तो बोलेगा ही। और एक्चुअली उस समय ना भोर में सबसे अच्छा ये समय होता है रियाज करने का। 4 बजे भोर में या 4:30 बजे आप उठ करके रियाज करिए, 5 जन से पहले, आधा घंटा पहले। देखिएगा बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपका, और गला इतना सुरीला हो जाएगा ना, एकदम खुद सुनने में मजा आया, मतलब आनंद आता है, अपना खुद का ही सुनने में आनंद आता है। तो उन्होंने बोला कि इस चीज़ को तो क्या है ये सब, सा रे गा मा पा धा नि सा, ये तो कोई भी बोल लेगा। तो मैं बोला कि ऐसे नहीं बोलना है आपको, इसके साथ स्वर के साथ बोलना होता है। तो उन्होंने कहा अच्छा बोल के दिखाओ कैसे बोलते हो, तो मैंने उनको बोल के दिखाया। तो फिर वो प्रयास किए तो हो नहीं पा रहा था फिर उनसे। इसके बाद फिर वो बोले कि ये तो है टफ है, मतलब लगता तो है कि बहुत आसान है, सा रे गा मा पा धा नि सा लेकिन इसको अगर रियाज करो तो बहुत कठिन है। तब उन्होंने फिर बोला कि ठीक है, थोड़ा लो आवाज़ में अपना रियाज करना। तो आप सोच रहे हैं वहाँ पर सपोर्ट मिला ना फैमिली का, तो आज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि नहीं। देखिए कितने लोग सीखे, कितना 10-15 लोग तो अभी हारमोनियम बजाते हैं, गाते हैं, कितना अच्छा लगता है हमको, सुकून मिलता है। जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था तब मैं सोच रहा था कि क्या सिखाने पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं सामने वाला व्यक्ति सीखेगा कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें आती थी, लेकिन आज अच्छा लगता है हमको, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, अपने आप को कंट्रोल करना होगा,
और माइंड को पूरा कंट्रोल करना। माइंड को तो बिल्कुल कंट्रोल करना पड़ेगा, और माइंड कंट्रोल हो गया तो सब कुछ संभव है, लेकिन इतना जल्दी कंट्रोल होता नहीं है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें हैं, कुछ वर्ड हैं, उसको आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आगे चल कर के बहुत काम करेगा ये। ठीक है, जब भी कभी आपका माइंड फ्रस्ट्रेट हो संगीत को लेकर के, तो इसको पढ़ लिया कीजिए एक बार। ठीक है, हो सके तो इसका इमेज निकलवा लीजिए, प्रिंटर जा करके कोई फोटोकॉपी जो होता है ना, वहाँ पर इसका निकलवा करके इमेज, और निकलवा करके, और वहाँ पर जहाँ पर आप सोते हैं, जहाँ रूम है ना, वहाँ पर सामने साट दीजिए उसको। ये चीज़ आपको हर चीज़ में काम आएगा, पढ़ाई लिखाई में भी काम आएगा, आपका संगीत में तो है ही है। ठीक है, तो ये भाषणबाजी में इसलिए किया क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ये हर जगह नहीं किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं क्वेश्चन आते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर क्वेश्चन उठे, तब जाकर कुछ सीखने को आपको मिल सकता है, सीख सकते हैं। क्वेश्चन जब तक नहीं आएगा आपके माइंड में, तब तक कुछ नहीं सीख सकते हैं आप। तो किसी के पास कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो मैं बताया? एनीबॉडी? माइक अनम्यूट कीजिए और बोलिए, क्वेश्चन पूछिए। जो समझ में नहीं आ रहा हो पूछ सकते हैं, या फिर आप वो बता सकते हैं कि क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया, जो भी हो। दादाजी हाँ बोलिए। नमस्कार। जी दीदी नमस्कार। इसमें तो ऐसा बरस बता दिया गया है, इसमें क्वेश्चन क्या उठेगा दादाजी? नहीं, फिर भी क्वेश्चन तो एक एक होता है ना, जो एक समझ में एक नहीं आता है एक तो। एक हाँ, समझ में किसी किसी का नहीं आता है तो क्वेश्चन तो उठता है ना। इसमें इसमें तो एकदम सार तत्व को बता दिया गया है। और इसका बहुत बड़ा प्रभाव है दीदी कि आप आज हारमोनियम बजा रही जी। है। आश्चर्य की बात है। इस चीज को तो आप आपका कृपा, आपका कृपा दृष्टि बहुत है दादा। नहीं दीदी, कृपा जो भी दृष्टि बाबा का जो होता भी है। गा रही हूँ, प्रभात संगीत या बजा रही हूँ, जी जी। आपका बाबा का। आपका ज्यादा है। हाँ, बाबा का कृपा दृष्टि होता है, हम लोग माध्यम बन जाते हैं दीदी। बाबा हम लोग को माध्यम बनाते हैं। बाबा का तो है ही, हाँ, वो बाबा का नहीं रहने हाँ, पर तो। ये अच्छी बात है कि मेरे अंदर बाबा ने इस चीज़ को डाला कि अगर मेरे पास कुछ है तो हमको समाज में उसको रखना चाहिए, लोगों को बांटना चाहिए, क्योंकि आज यही कभी संगीत के कभी लिए। सोचते हैं दादाजी जी। कि आप इतना बोलते हैं कि एक शब्द पर इतना बोलते हैं हर क्लास में, लेकिन फिर और भी कोई रहता तो इतना नहीं। नहीं, फिर भी नहीं, वो समझते नहीं है ना, फिर भी लोग समझते नहीं है। अब मैं बोलता हूँ उसके पीछे कारण भी है ना, लोग समझते भी नहीं है, लेकिन हमको ये लगता है ना कि अगर 50 बात बोले ना, तो 50 में अगर 2 भी बात लोगों को समझ में आ गया ना, तो उसका कल्याण हो गया। और बहुत बड़ी बात है, जो भी चीज़ बताता हूँ ना, उस चीज़ को कोई भी चीज़ थोड़ा सा भी अगर फॉलो कर लिया ना उस चीज़ को, तो समझिए कि फिर जो चीज़ आप पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है वो चीज़। और विल पावर तो बहुत ज़रूरी है, विल पावर बहुत ज़रूरी है। और विल पावर से यही कनेक्टेड है, उसी से संबंधित है धैर्यता। जो धैर्यता है ना आपका, धैर्यता और जी निरंतरता, ये दोनों उसी से संबंधित है, इच्छा शक्ति से ही दोनों संबंधित है। अगर विल पावर अगर आ गया आपके अंदर, तो फिर तो कोई भी चीज़ आपको डिगा नहीं सकता है, फिर आपको कोई भी चीज़ पीछे नहीं कर सकता है। तो ठीक है, मैंने कल आप लोग को बोला था कि हम लोग रियाज करेंगे, जैसे कि पिछला छूट गया था हम लोग का क्लास भी। तो फर्स्ट लेसन जहाँ तक है आप लोग को पता है फर्स्ट लेसन क्या है। तो उससे पहले हम लोग आज अलंकार का रियाज करेंगे। तो आज जो नए लोग हैं, ठीक है, आप लोग का काम है, कल मैं बताया था आप लोग को जैसे कि आप लोग को अलंकार पूरा लिखना है, ठीक है ना। आप लोग अलंकार लिखेंगे, जो पुराने लोग हैं उनको 1 बाय 1 करके आप लोग अलंकार को बोलेंगे, ठीक है ना। तो मैं अलंकार अभी शेयर करूँगा।
अ, इसमें कुछ क्वेश्चन है, उसको आप देख सकते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि संगीत में कितने अलंकार होते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप लोग जूम कर लीजिए। ठीक है, पहले अलंकार किसे कहते हैं उसका है। विकिपीडिया के मुताबिक संगीत रत्नाकर के अनुसार नियमित वर्ण समूह को अलंकार कहते हैं। सरल शब्दों में स्वरों के नियमानुसार चलन को अलंकार कहते हैं। अलंकारों को बहुत से लोग पलटा भी कहते हैं। अलंकार संगीत के अभ्यास का प्रथम चरण होते हैं। समझ गए ना। अब आई थिंक मैं बोलता हूँ तो आप लोग को मतलब विश्वास नहीं होता होगा, लेकिन ये खुद गूगल बोल रहा है आपको। विकिपीडिया के मुताबिक संगीत रत्नाकर के अनुसार नियमित वर्ण समूह को अलंकार कहते हैं। सरल शब्दों में स्वरों के नियमानुसार चलन को अलंकार कहते हैं। अलंकारों को बहुत से लोग पलटा भी कहते हैं। अलंकार संगीत के अभ्यास का प्रथम चरण होते हैं। ओके, अब संगीत में कितने अलंकार होते हैं इसको सुन लीजिए। संगीत में कितने अलंकार होते हैं? आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी के मुताबिक इसके बाद 13वीं शताब्दी में शारिंगदेव के संगीत रत्नाकर और 17वीं शताब्दी में अहोबल के संगीत पारिजात जैसे संगीत ग्रंथों में क्रमशः 63 और 68 प्रकार के अलंकारों का उल्लेख है। शास्त्रों या प्राचीन ग्रंथों ने अलंकारों को दो व्यापक समूहों में वर्गीकृत किया है, वर्णालंकार और शब्दालंकार। एक बार फिर से सुन लीजिए। संगीत में कितने अलंकार होते हैं? आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी के मुताबिक इसके बाद 13वीं शताब्दी में शारिंगदेव के संगीत रत्नाकर और 17वीं शताब्दी में अहोबल के संगीत पारिजात जैसे संगीत ग्रंथों में क्रमशः 63 और 68 प्रकार के अलंकारों का उल्लेख है। शास्त्रों या प्राचीन ग्रंथों ने अलंकारों को दो व्यापक समूहों में वर्गीकृत किया है, वर्णालंकार और शब्दालंकार। ओके, अब संगीत में अलंकार का क्या महत्व है उसको देखिए। संगीत में अलंकार का क्या महत्व है? विकिपीडिया के मुताबिक अलंकार कविता के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। जिस प्रकार आभूषण से नारी का लावण्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार अलंकार से कविता की शोभा बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट। संगीत में मूल अलंकार क्या है? विकिपीडिया के मुताबिक अलंकार संगीत सजावट का कोई भी पैटर्न है जिसे संगीतकार या गायक प्राचीन संगीत सिद्धांतों के आधार पर या स्वरों की प्रगति में व्यक्तिगत रचनात्मक विकल्पों के आधार पर स्वरों के भीतर या पार बनाता है। ओके, नेक्स्ट। सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नी नी सा सा इसमें कौन सा अलंकार है? विकिपीडिया के मुताबिक शुद्ध स्वर अलंकार आरोही सा रे गा मा पा धा नी सा। नेक्स्ट। अलंकार कितने प्रकार होते हैं? टेक्स्ट बुक के मुताबिक अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभयलंकार। नेक्स्ट। अलंकार कितने प्रकार के आते हैं? टेक्स्ट बुक के मुताबिक 47 के मुताबिक अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, उनकी परिभाषा। हिंदी में मुख्य रूप से 7 अलंकार होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: अनुप्रास, उपमा, यमक, रूपक, श्लेष, अतिशयोक्ति और उत्प्रेक्षा अलंकार। अलंकार कितने प्रकार के आते हैं? अड्डा 247 के मुताबिक अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और उनकी परिभाषा। हिंदी में मुख्य रूप से 7 अलंकार होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: अनुप्रास, उपमा, यमक, रूपक, श्लेष, अतिशयोक्ति और उत्प्रेक्षा अलंकार। एक ही शब्द जब 2 बार आए तो उसे क्या कहते हैं? brainly.in के मुताबिक जब एक ही शब्द 2 बार आए तो उसे पुनरुक्त शब्द कहते हैं। परिभाषा: ये पुनः जोड़ उक्ति से बना है। इसका अर्थ है दोहराना। जब एक ही शब्द 2 बार दोहराया जाता है तो उसे पुनरुक्त कहते हैं। सरगम किसे कहते हैं? सरगम में कितने स्वर होते हैं? विकिपीडिया के मुताबिक संगीत के मुख्य 7 सुर होते हैं, जिनके नाम षडग, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद हैं।
साधारण बोलचाल में इन्हें सा, रे, ग, म, प, ध तथा नी कहा जाता है। स्पष्ट है कि प्रथम 4 सुरों के बिना मात्रा वाले अक्षरों को लेकर सरगम नाम बनाया गया है। अलंकार का दूसरा नाम क्या है? Brainly.in के मुताबिक एक्सपर्ट वेरीफाइड आंसर कहा गया है। अलंकरोति एति अलंकारा, जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। भारतीय साहित्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, अनन्वय, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, संदेह, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति आदि प्रमुख अलंकार हैं। बिना तार के गाने को क्या कहते हैं? Brainly.in के मुताबिक बिना ताल के गाने को अनिब संगीत कहते हैं। संगीत ताल व लय का आपस में बहुत गहरा संबंध है। सरगम और सरगम क्या है? अलंकार क्या है? इंडियन म्यूजिक फोरम्स चंद्राकांता.com के मुताबिक सरगम सारे गा मा पा दा नी सा की तरह एसआरजीएम का रूपांतरण है। इसका मतलब अनिवार्य रूप से एक निश्चित टॉनिक के साथ नोट्स को इंगित करने के लिए उन अक्षरों का उपयोग करना है, यानी सा जड़ है, गा तीसरा है, आदि। पश्चिमी संकेतन में हम इसे सोल्फेज, डू रे मी एफए आदि कहते हैं। अलंकार आमतौर पर राग संरचना के भीतर पैटर्न वाले अभ्यास होते हैं। राग क्या है? रागा क्या है? विकिपीडिया के मुताबिक जो रचना मनुष्य के मन को आनंद के रंग से रंग दे वही राग कहलाती है। हर राग का अपना एक रूप, एक व्यक्तित्व होता है जो उसमें लगने वाले स्वरों और लय पर निर्भर करता है। किसी राग की जाति इस बात से निर्धारित होती है कि उसमें कितने स्वर हैं। आरोह का अर्थ है चना और अवरोह का उतरना। स्वर क्या है? स्वर का पूरा नाम क्या है? क्वोरा के मुताबिक ये बात सामान्य जन जानते ही है कि संगीत में 7 स्वर होते हैं जिनके नाम है षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत तथा निषाद, जिन्हें संक्षिप्त रूप में सा रे गा म प ध नी कहा जाता है। इन स्वरों की उत्पत्ति विभिन्न पशु पक्षियों के स्वरों से मानी गई है। ये आप लोग को बताया भी गया है। पुराने लोग जो होंगे वो समझ रहे होंगे। हारमोनियम में स्वर कितने होते हैं? इंडियन कल्चर के मुताबिक हारमोनियम 12 सुरों और 22 श्रुतियों को उत्पन्न कर सकता है। हारमोनियम को पहली बार क्रिश्चियन गॉटलीब क्रात्सेनस्टाइन, कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में शरीर विज्ञान के एक प्रोफेसर ने 1700 के दशक में डिजाइन किया था। उनके हारमोनियम का डिजाइन एक छोटे आकार के अंक की तरह था। हारमोनियम में अलंकार कितने होते हैं? यूट्यूब के मुताबिक हारमोनियम पर हाथ तेज करें इन 6 अलंकारों से। फास्ट और इजी हारमोनियम लेसन्स, स्टे होम और रियाज यूट्यूब। यमक अलंकार की परिभाषा क्या है? विकिपीडिया के मुताबिक जब एक शब्द प्रयोग 2 बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तब यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार की पहचान कैसे करें? Brainly.in के मुताबिक उत्तर श्लेष अलंकार हिंदी काव्य में एक प्रकार का अलंकार है जिसमें 2 शब्दों के बीच एक व्यंजन ध्वनि की पुनरावृत्ति शामिल होती है। मधुर गुण में कौन सा अलंकार होता है? Brainly.in के मुताबिक आंसर माधुर्य गुण मधुरता या आकर्षण से जुड़ा एक भाव है और इसके अलंकारों में श्लेष, विप्रलंब, लीला, वक्रता और समंजस शामिल हैं। जन्नी में कौन सा अलंकार है? Brainly.in के मुताबिक जन्नी हो संपूर्ण जगत की इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि इस पंक्ति में ज वर्ण की 2 बार आवृत्ति हो रही है। अलंकार में कौन सी संधि है? क्वोरा के मुताबिक अलंकार में कौन सी संधि होती है जो व्यंजन संधि का उदाहरण है? यमक अलंकार का उदाहरण कौन सा है? leverage.edu.com के मुताबिक जिस वाक्य में एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है लेकिन हर बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग होता है तो उसे वहां पर यमक अलंकार आता है। जैसे कनक कनक तेसो गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग या पाए बोराए। इसमें कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है लेकिन एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। ओके, बहुत सारे ऐसे चीज़ें क्वेश्चन है जो आप मिल सकते हैं। मैं जो इम्पोर्टेंट्स है उसको ओके कर देता हूँ।
ओके। अलंकार का जनक कौन है? विकिपीडिया के मुताबिक आचार्य भर्तमुनि के बाद प्रथम आचार्य भामा ही है। काव्य शास्त्र पर काव्यालंकार नामक ग्रंथ उपलब्ध है। यह अलंकार शास्त्र का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है, जो विंशति 20वीं शताब्दी के आरंभ में प्रकाशित हुआ था। इन्हें अलंकार संप्रदाय का जनक कहते हैं। शब्दार्थों सहित काव्यम इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य परिभाषा है। ओके। 7 सुर क्या होते हैं? विकिपीडिया के मुताबिक परंपरागत रूप से भारतीयों के पास छोटे नामों वाले केवल 7 स्वर हैं, जैसे सा, रे, री, गा, मा, पा, धा, नी, जिन्हें भारतीय संगीतकार सामूहिक रूप से सप्तक या सप्तक के रूप में नामित करते हैं। दक्षिण भारत में रे न बोल करके री बोला जाता है, ठीक है, सा री गामा। 7 सुर क्या होते हैं? संगीत में 7 स्वर कौन से हैं? विकिपीडिया के मुताबिक भारत में इन 7 स्वरों के नाम क्रम से षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद रखे गए हैं, जिनके संक्षिप्त रूप सा, रे, ग, म, प, ध और नी हैं। संगीत में 7 नोट कौन से हैं? study.com के मुताबिक संगीत के 7 स्वर कौन से हैं? इसमें 7 संगीत स्वर हैं, जो वर्णमाला के पहले 7 अक्षर हैं। प्रत्येक संगीत नोट को ए, बी, सी, डी, ई, एफ या जी का नाम दिया गया है। इसको सुन लीजिए, ये सारे संगीत में गामा 7 कोई नोट कौन इंग्लिश से में बोला हैं? गया इसको। study.com के मुताबिक संगीत के 7 स्वर कौन से हैं? इसमें 7 संगीत स्वर हैं, जो वर्णमाला के पहले 7 अक्षर हैं। प्रत्येक संगीत नोट को ए, बी, सी, डी, ई, एफ या जी का नाम दिया गया है। ओके, इसमें और क्या है? ओके, ठीक है, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं फिर गाने आगे की क्या। धुन को क्या कहते हैं? विकिपीडिया के मुताबिक धुन, मेलोडी, संगीत के सुरों की ऐसी श्रृंखला होती है जिसे सुनने वाला एक इकाई के रूप में प्रतीत करता है। इसमें तारत्व, पिच और ताल, रिदम का मिश्रण होता है। संगीत में कितने ताल हैं? विकिपीडिया के मुताबिक इसी प्रकार 120 देशी ताल गिनाए गए हैं। इन तालों के नामों में भिन्न भिन्न ग्रंथों में विभिन्नता देखी जाती है। संगीत में मात्रा की परिभाषा क्या है? विकिपीडिया के मुताबिक स्वरूप ये कुल 16 मात्राओं का ताल है, जिसमें 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। तीसरे विभाग में खाली होती है, जो 9वीं मात्रा पर होती है। पहली मात्रा पर सम होता है। कुल कितने राग हैं? साउंड ऑफ इंडिया, द बेस्ट रेफरेंस साइट फॉर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के मुताबिक हालांकि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों की कुल संख्या 300 तक थी, लेकिन उनमें से कई सदियों से लुप्त हो गए हैं। आजकल लगभग 100 राग ज्ञात और प्रस्तुत किए जाते हैं। निम्नलिखित सूची में उनमें से अधिकांश शामिल हैं। कई रागों के संपूर्ण प्रारूप, बंदिशें और लोकप्रिय गीत उपलब्ध कराए गए हैं। छह मुख्य राग कौन से हैं? क्वोरा के मुताबिक इसी के साथ प्रचलन में राग भूपाली, यमन, भैरव, भैरवी, मल्हार, बागेशी, काफी, खमास, भीमपलासी आदि प्रचलित है। इसको फिर से सुनिए। 6 मुख्य राग कौन से हैं? क्वोरा के मुताबिक इसी के साथ प्रचलन में राग भूपाली, यमन, भैरव, भैरवी, मल्हार, बागेशी, काफी, खमास, भीमपलासी आदि प्रचलित है। 12 स्वर कौन कौन से हैं? क्वोरा के मुताबिक स्वरूप ग, म, रे, सा, रे, ग, म, नए लोग के प, लिए ध, नी, ध, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा है आप म, लोग के प, लिए। म, ग, म, रे, सा, म, रे, म, प, म, प, ध, प, ध, इसमें म, प, कोमल, ग, म, रे, तीव्र, ग, म, प, ग, रे, स्वतंत्र सा। सब है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में थॉट राग पद्धति क्या है? थॉट, ठाट स्वरों के उस समूह को कहते हैं जिनसे रागों की उत्पत्ति हो सके। हाँ, ये भी क्वेश्चन आया था कि ठाट किसे बोलते हैं, तो वो भी आंसर इसमें मिल गया आपको। 12 स्वर कौन कौन से हैं? क्वोरा के मुताबिक स्वरूप ग, म, रे, सा, रे, ग, म, प, ध, नी, ध, प,
म प म ग म रे सा म रे म प म प ध प ध म प ग म रे ग म प ग रे सा। भारतीय शास्त्रीय संगीत में थॉट राग पद्धति क्या है? थॉट ठाट स्वरों के उस समूह को कहते हैं जिनसे रागों की उत्पत्ति हो सके। अब यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। कुल कितने स्वर? विकिपीडिया के मुताबिक हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर के वर्ण अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ आदि। हिंदी भाषा में री को आधा स्वर, अर्ध स्वर माना जाता है, अतः इसे स्वर में शामिल किया गया है। हिंदी भाषा में प्रायः री और ल का प्रयोग नहीं होता है। तीव्र स्वर की पहचान क्या है? क्वोरा के मुताबिक अर्थात सा, रे, ग, म, प, ध, नी। इनमें से 2 स्वर सा और प शुद्ध स्वर कहलाते हैं कल और जो बाकी बताया था ना 5 आप स्वर लोगों 2 को, प्रकार के होते हैं, कोमल एवं तीव्र। आपके प्रश्नानुसार तीव्र स्वर 5 होते हैं। तीव्र स्वर की पहचान क्या है? क्वोरा के मुताबिक अर्थात सा, रे, ग, म, प, ध, नी। इनमें से 2 स्वर सा और प शुद्ध स्वर कहलाते हैं और बाकी 5 स्वर 2 प्रकार के होते हैं, कोमल एवं तीव्र। आपके प्रश्नानुसार तीव्र स्वर 5 होते हैं। ओके इसको आरोह और अवरोह क्या है? लर्न क्लासिकल सिंगिंग ऑनलाइन के मुताबिक हिंदी भाषा में आरोह का अर्थ है निचले स्थान से ऊंचे स्थान पर चढ़ना और अवरोह का अर्थ है ऊंचे स्थान से निचले स्थान पर उतरना। आरोह या आरोहण मध्य सप्तक सा से शुरू होकर उच्च सप्तक सा तक संगीत नोट्स का आरोही क्रम है। ओके, बहुत सारे है इसमें, बहुत सारे ऐसे तो देखेंगे तो बहुत सारा लंबा चीज है। खैर काफ़ी जानकारी आप लोग को मिल गई होगी इसमें से। जो मेन मेन है ज्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा जी नोट कर लेंगे। हाँ, ये मैं रिकॉर्ड कर दिया, इसको फिर मैं भेज दूंगा वीडियो, तो उसको कर लीजिएगा। उतार लेंगे हम लोग। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोगों को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसलिए आप लोगों को सुना दिया क्योंकि कुछ लोगों को डाउट होता है कि जो बताते हैं दादा सही बताते हैं क्या बताते हैं, इसलिए ज़रूरी था। ओके, यहाँ से ले लीजिए सेकेंड वाला। बताए तो बहुत कुछ है, सीखने का चीज है, पर कुछ चीज तो हम लोग उतना स्पीड में है ना, ना नोट कर सकते हैं ना उसको कुछ ये कर सकते हैं। उनको कैसे किया जाए ताकि हम लोग को पूरा नोट करना है। उसमें से आधा आधा चीज़ तो मैं लिखवा दिया हूँ ना आप लोगों को। बाकी जो हाँ, चीज़ है आधा तो जैसे कि लिखवा दिए इसमें हैं। इसमें रिकॉर्ड कर दिया हूँ, जैसे वो बोला ना सब रिकॉर्ड हो गया है। अब इसको सुन करके आप लोग रिपीट करके बाद में जैसे लिख सकते हैं अपने कॉपी में। कुछ कुछ हम क्या बोलते हैं, स्क्रीन शॉट ले लिए, जो समझ में आएगा हम ये कर लेंगे। ऑडियो भी रिकॉर्ड हो गया है इसमें ना आपका, तो मैं भेज दूंगा आप ठीक, लोग को हाँ। इसमें। कल भेजा था ना, कल जो रिकॉर्ड हुआ था कल, पता नहीं आप लोग वो हाँ, देखे हैं कि नहीं, कितने लोग देखे हैं पता नहीं। मैंने देखा। इस संगीत के बारे में पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है, ये बहुत अच्छी चीज़ लिखी गई है इसमें। लिखा हुआ है ना, तथा गमक मीड़ कन इत्यादि। दादा नमस्कार। जी नमस्कार दीदी, बोलिए। ये तो पूरा नहीं आ रहा ना दादा, इसको स्क्रीनशॉट लेके हम लोग को भेज दीजिएगा आप। अब मैं ये रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ इसको, वीडियो फिर आ जाएगा आप लोग को, फिर अपना धीरे धीरे करके स्क्रॉल करके आप लोग वो कर लीजिएगा।
इसलिए मैं जगह जगह स्टॉप कर दे रहा हूँ, इसके बाद फिर रिकॉर्ड हो रहा है। वो नहीं भी लिखेगा ना तो खाली अच्छा से पढ़ लीजिएगा ना, बस मेन जो इम्पोर्टेंट्स है बस खाली उसको लिखना है इसमें, ठीक है। सब लिखना ज़रूरी नहीं है। हमारा तो पूरा एक कॉपी ख़त्म हो जाएगा छोटा वाला, पूरा लिखिएगा तो। ये संगीत वाला जो होता है ना उसमें ये सब लिखवाता है, नोट बनवाता है सब। तो ये सब पढ़ लीजिएगा क्या क्या है इसमें, सब लिखते देखिए। पंडित भात खंडे ने कहा है, गमक मृग कण इत्यादि के रूप में अलंकार शब्द का प्रयोग साधारण अर्थों में किया गया है, ये लिखा हुआ है ना इसमें। ये भात खंडे जो हम लोग जो करते हैं ना, जो संगीत जो सीख रहे हैं वो इन्हीं का सीखते हैं हम लोग। ऋतुनारायण भात खंडे ना दादा। जी, तो लिखवाया था ना पिछला बार आप लोग को इनके बारे में। हम्म। ये पूरा रिटर इतना है ना, जो लिपि है ना इसको पढ़ लेने के बाद पूरा आधा आपका क्लियर हो जाएगा संगीत के बारे में। पंडित बन जाइएगा संगीत में फिर। पंडित बनना तो जरूरी है, बाबा भी बोले हैं ना, ज्ञानी भी होना, साधु भी होना, सब तरह के बनना है। देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन करके आता है, देख रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं जानते हैं संगीत में। ये तो सागर दिख रहा है आप लोगों को, देखिए। स्क्रीन शॉट लेना जीजा, स्पीड में आप पार कर रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा इसका बोलिएगा तब ना किसका स्क्रीनशॉट लेना है, ये तो बहुत लंबा चौड़ा है ना, हाँ तो ले पार रहे करना पड़ेगा ना, समय नहीं है हैं, ना इतना। लंबा है तो आधा आधा ले लेके रुकिए, फिर लेते जा रहे हैं। हाँ तो लेते जाइए, लीजिए इसका। हम्म। अलंकार के प्रकार ले का रहे ले हैं। लीजिए, नाट सा दलितम हाँ। हो गया। हम्म। फिर इसको हम्म। लीजिए। हम्म। आ रहेगी, ये हो गया, ए तेरी। हम्म। ले लिए बाबा नाम केवल भर जाएगा पूरा। अब अलंकार के बारे में लिख लीजिए। हाँ। हो गया, ये हम्म। अलंकार का प्रथम अध्याय। हो गया। हम्म। मैं थोड़ा थोड़ा रुक करके बढ़ते जाऊंगा। ये सेकेंड सेकेंड वाला थोड़ा ऊपर हो गया। ए सेकेंड वो अलंकार का। ये वाला। हाँ ये सेकेंड सेकेंड पेज। ए हाँ हो गया। ये ले लिए पूरा 105 तक सीरियल वाइज से। इसको ले लीजिए। अलंकार का मैंने पीडीएफ भेजा था, किन्हीं के पास है? मैंने ग्रुप में अलंकार का पीडीएफ भेजा था, किन्हीं के पास है? नहीं है। कॉपी देखना पड़ेगा। कॉपी नहीं दीदी, मोबाइल में है कि नहीं कि डिलीट हो गया? मोबाइल में पीडीएफ भेजा था ना। तो डिलीट कर दे तू नोट करके। इसको इसका कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया।
ये हो गया। ये जो है ना, ये दारा दारा, दारा दा दा रा दा दा, रा दा दा रा दा, ये जो है ना, ये क्या कहलाता है, सितार बजा रहा था ना, सितार में इसको बताया। सितार अगर बजाएंगे उसमें ये बहुत काम आएगा अपना। हो गया ये। एक साल का हो गया। हाँ, आराम से पढ़ते रहिएगा, वो तो अपना रियाज करने का है, उसको देखिएगा। ये गमक के बारे में बताया जा रहा है, अर्थतरा गीति में ललित गमक के प्रयोग करने को है। झमझमा जो बोल रही थी दादा, वो लाइए। जब करता हूँ अभी। हाँ। ओके। Brainly.in के मुताबिक सितार में किसी भी स्वर पर तर्जनी द्वारा वाद्य के तार को दबाकर उससे अगले पर्दे पर मध्यमा उंगली को जोर से मारे तो जिस स्वर पर मध्यमा उंगली पड़ेगी उस स्वर की एक हल्की सी ध्वनि सुनाई देगी। इस क्रिया को ही जमजमा कहते हैं। जमजमा क्या होता है? रेखता डिक्शनरी के मुताबिक जमजमा के हिंदी अर्थ पक्षियों की चहचहाहट, कलरव।
मुर्की में कितने स्वरों का प्रयोग होता है? राग हिंदुस्तानी के मुताबिक। मुर्की मुर्की काफी हद तक एक ट्रिल की तरह है, जिसमें आमतौर पर 2 या 3 पड़ोसी नोटों को बहुत तेजी से और हल्के ढंग से बदल दिया जाता है। खटका और मुर्की में क्या अंतर है? क्वोरा के मुताबिक, किसी स्वर को गाते समय जब आप अपने स्वर पर उतरने से पहले तेजी से ऊंचे या निचले स्वर को छूते हैं, इसे खटका कहा जाता है। आप जिस स्वर को छूते हैं उसका उच्चारण नहीं करते हैं, लेकिन गाते हैं। मुर्की ये तब होता है जब आप तेज ताल में स्वरों के समूह को गाते या बजाते हैं। थोड़ा बड़ा कर लीजिए अपने मोबाइल में, जमजमा का पूरा परिभाषा है, वही जो बोला है ना, वही। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में जूम कर लीजिएगा दीदी, ठीक है? ले लिए? हाँ दादा। ठीक। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अलंकार का, ठीक है ना सब लोग? जब हो जाएगा तब बोलते जाइएगा। पहले 1 से लेके 5 तक लीजिए। हो गया? नहीं दादा। 5 का एक भाग बच गया है, उसको भी ले लीजिए। अच्छा 1 मिनट, 5 से आगे का कर लीजिए पूरा, 5 से 7 तक ले लीजिए। हो गया? हो गया? जी हो गया। दादाजी। ओके। इसको कल बुधवार बृहस्पति, हाँ कल तो नहीं। ओके, नेक्स्ट क्लास में ये 4-5 जो अलंकार है ना, उसको अच्छा से आप लोग तैयारी करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हो सकता है मैं सुनूंगा आप लोगों से। इसको कौन मुझे कौन सा? इस 7 तक करके रहना है, ठीक है? पहले वाला कि ऐसे नया दे रहे हैं? इसमें कुछ नए हैं, ठीक है? जैसे ए तो आप लोग जानते ही हैं, ये पुराना है। सासरे रे जानते ही हैं। फिर सारे ग रे ग म जानते ही हैं। सारे ग म रे ग म प जानते ही हैं। सारे सारे ग ये जानते ही हैं। सारे ग सारे सारे ग म ये भी जानते ही हैं। हाँ, सागर है, सब कुछ नया देख नहीं है। लेंगे, जो नहीं है हम लोग कर लेंगे। हाँ, उसमें कुछ नया नहीं है, सब वही है, पुराना ही है।
ये पुराने लोग के लिए कम, नए लोग के लिए ज़्यादा है। तो जो नए लोग हैं उसको अच्छा से लिख लीजिएगा। ये अलंकार जो होता है ना, दो तीन जगह पर प्रयोग होता है, याद रखिएगा। एक अलंकार जो होता है कविता जब लिखते हैं ना तो उसमें भी होता है, ठीक है। और एक अलंकार होता है जैसे कि सोना चांदी हीरा जवाहरात सब पहनते हैं ना गहना के रूप में, तो वहाँ भी अलंकार होता है। तो वही है पीडीएफ जो है, और एक्स्ट्रा कुछ तो ऐसे दिख नहीं रहा है। पिछला मैंने पीडीएफ एक भेजा था, आप लोग देखिएगा, अगर आप लोग को मिल जाएगा तो उसको ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। बिलावल अलंकार देख लेते हैं। दादा व्याकरण जो निकाले थे थोड़ा उसका भी दे दीजिए। व्याकरण का क्या करिए? उसमें अच्छा इसमें क्या देखा रे, व्याकरण वाक्य ओ प्रकार। हिंदी व्याकरण का। अच्छा ठीक। यहाँ पर है। आप पूछिए, सब लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं कि नहीं, सब लोग ले लिखे। पता नहीं, सब लिख रहे हैं। आवाज भी नहीं आ रहा है। भगवान, ये सब लेगा देखेगा सीखेगा जानेगा पढ़ेगा बाबा। ये जितना है ना 10 ठाट जो है ना, 10 ठाट का अलंकार है अपना अपना से।
सब देख करके लगता है कि संगीत एक प्रकार का सागर है। जितना गोता लगाइए उतना ही कम है इसका। ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे बताएंगे। आगे वन बाई धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। बहुत कुछ है ऐसा चीज़ की जो हम लोग नहीं जानते हैं। ये सारे क्वेश्चन है। वाह। ऐसे सारे क्वेश्चन। हम लोग खाली अलंकार खाली जानते हैं, बाकी कुछ जानते ही नहीं है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा। अब करवा दीजिएगा तो पढ़ के सब जान लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। लोग इतना इंटरेस्ट कहाँ लेते हैं जी। बता दिएगा सो बता दिया गया। आपका काम है, दे दीजिए। जिसको सीखना है सीखेगा, जिसको नहीं सीखना नहीं सीखेगा। आज का तो ओवर हो गया। आज ज़्यादा नहीं लिखवाएंगे। बस कुछ इम्पोर्टेंट जो है उसको देख लेता हूँ क्या क्या है, इसके बाद फिर हम्म, हम्म, वाह, इतने सारे अलंकार हैं। ये देखिए, ये आप लोग फोटो लिए हैं ना इसका, अलंकार के भेद का। 23, देखिए 23 अलंकार है ऐसा पूरा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पूरा, सबका नाम जो है। ओके। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और जो पुराने लोग हैं अपना पूरा जितना भी अलंकार है, वो 10 अलंकार है ना, आपको लिखवाया गया है जो 10 से 12, वो सब पूरा देख लेंगे अच्छा से। नेक्स्ट क्लास में वो पूरा मैं सुनूंगा। और जो नए लोग हैं वो आप लोग 7 अलंकार पूरा रेडी करके आइएगा, जो 7 अलंकार लिखवाया गया आप लोगों को। जो पीडीएफ आप लोग किया है ना, स्क्रीनशॉट लिए हैं, वो 7 अलंकार को आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा और उसको फिर रियाज करके आइएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में आपका पूरा आगे का फिर 5 अलंकार और जो बचा है उसको लिखवाऊंगा। पिरामिड वाला जो अलंकार 2 बच गए हैं, और बाकी 3 अलंकार जो है नॉर्मल, तो उसको लिखवा दूंगा।
365 जो अलंकार है ना दादा, ये राग, वो कौन सा थाट में कितना राग है वो टोटल एक बार करवा दीजिएगा। वो लिखवाया हूँ ना मैं आप लोगों को, हाँ उन्हें लिखवाया हूँ। नहीं, जैसे कि बिलावल बिलावल में जैसे आप दिए थे 54 रागास, 54 जो रागास है कौन कौन सा वो 54 रागास है, नाम जानना है। वो तो आपका एक यूट्यूब थाट का जितना। यूट्यूब में आपका हाँ अपलोड है वो सब डिटेल में। अच्छा, उसी से हम लोग अपने से जो ढूंढ के ले लेंगे। चैनल, हाँ चैनल है ना मेरा, उसमें अपलोड किया हूँ मैं खुद से, और उतना मेहनत किया हूँ उसमें, देख लीजिएगा जा करके, वो सब अच्छा आपको मिल ठीक। जाएगा डिटेल में, है ना। नंबर 1 अदरक। ऐसे मैं देखता हूँ जो आप बोल रही ना, इसमें भी मैंने डायलॉग किया था कहीं, इसमें किया था। यूट्यूब में तो ऐसा ढूंढने से कोई कोई कुछ कितना बताया, कौन कितना बता रहा है, अलग अलग ही सही है, ये हम लोग को क्लियर नहीं मैं है। उसमें सर्च करके आपको भेज दूंगा, ठीक है ना जो है। हाँ ठीक, हालांकि हाँ मैं तो ठीक है। भेजा था उसमें पीछे, पता नहीं। नहीं दादा, ये आनंद नगर जाने के पहले ना ये आप कौन सा नहीं कौन कौन सा थाट में कितना रागास है वो दिए हैं। अच्छा, और भी कुछ लिखवाए हैं, पर रागास का जो जो थाट में जितना रागास बताए, कौन कौन रागास है वो अभी नाम नहीं दिए हैं। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ सिर्फ वही नहीं है। यूट्यूब में ऐसे हम लोग चाहे तो ढूंढ के ले लेंगे, पर मैं अपना बात बता रही हूँ। सब लोग वही एक ही चीज को बताता है कि सब लोग अपना अपना अलग अलग बताएगा, फिर आप जो सिखाएंगे हम उनका फिर कंफ्यूज होंगे, फिर किसका याद करूं किसका ना करूं, बहुत सारी समस्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसको करवा देते हैं। ने पुराण बिलावल था, खमाज था, कल्याण था, काफी था, असवरी था, भैरवी था, भैरव था, मारवा था, पूर्वी था, तोड़ी था, सो इस तरह किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आज तो खाली थ्योरेटिकल हुआ है ना पूरा। अलंकार पूरा लिख लीजिएगा, फिर कल नेक्स्ट जो क्लास होगा आपका, कल तो आपका प्रभात संगीत का रिवीजन क्लास होगा, तो नेक्स्ट क्लास में आपका पूरा अच्छा से डिटेल कर लेंगे, वो आपका प्रैक्टिस करवा दूंगा बोलने के लिए, ठीक है। अभी थ्योरी लिखाया है, उसका बाद प्रैक्टिकल करके उसको फिर आपको बोलने के लिए सिखाएंगे। ओके।